नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नरेंद्र सिंह फैक्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसकी रहीसी और इनोवेशन के किस्से हर एक व्यक्ति ने सुने होंगे, जहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है हमारे इंडिया के फेमस सुपरस्टार शाहरुख खान, जहाँ का लाइफस्टाइल सबसे लग्जरियस लाइफस्टाइल माना जाता है, जहाँ कार्स भी गोल्ड की चलती हैं, जहाँ एक से एक सुपर मॉडल्स के साथ में नाइट पार्टी करी जाती है और यहाँ के लोग शेरों को पालने का शौक रखते हैं। दुनिया की किसी भी चीज़ की बात करें तो वो दुबई के पास यहाँ तो वर्ल्ड की नंबर 1 होगी या फिर दुबई उसे बना रहा है। दुबई की पुलिस तक लैम्बोर्गिनी में चलती है। यहाँ पर लैम्बोर्गिनी भी एज अ टैक्सी यूज होती है। बिगेस्ट गोल्ड मार्केट दुबई शौक, बिगेस्ट मॉल दुबई अरब मॉल, बिगेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। और अगर हम बात करते हैं 1970 की, तो इन लोगों के पास में खाने तक के पैसे नहीं थे। पूरा बंजर रेगिस्तान हुआ करता था और यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपना खाने का गुजारा किया करते थे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे दुबई ने इतनी तरक्की करी कैसे और अपनी इस लग्जरियस इमेज को बनाए रखने के लिए दुबई को क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। दुबई की इनकम की बात करें तो दुबई तेल बेच के सिर्फ अपनी इनकम का 1% कमाता है। दुबई की मेन इनकम सोर्स टूरिस्ट है। दुबई एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यहाँ के रूलर्स को ये बात अच्छे से पता थी कि तेल के बेस पर हमारी इकोनॉमी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इसके लिए उन्होंने दुबई को बना दिया टूरिस्ट प्लेस। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी हैं कि लोग यहाँ घूमने आए, उन बिल्डिंगों को देखने आए। दुबई में काफ़ी जगह खाली पड़ी है, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इसलिए ही बनवाई कि अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं होंगी, कुछ चीज़ औरों से हटकर नहीं होगी, तो हमारा नाम कैसे होगा। कि दुबई में भी इतने ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं। लेकिन आप सोचेंगे दुबई तो एक रेगिस्तान है, वहाँ बिल्डिंग कैसे खड़ी हो सकती है। तो दुबई इतना इनोवेटिव है कि उसने मैन मेड आइलैंड बनाए और यह बिल्डिंग्स पानी की हेल्प से खड़ी होती हैं। और बात करें बुर्ज खलीफा की, तो अकेली बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग को खड़ा रखने के लिए 2,50,000 गैलन वाटर और साथ में 36 मिलियन वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जिससे वाटर क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और तो दुबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है जिनके धूप की हीट की वजह से उनके ग्लासेस बिल्कुल अनटचेबल हो जाते हैं, जिसको मेंटेन करने के लिए 24/7 AC चलाया जाता है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के भी चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दुबई के पार्टी कल्चर के कारण 30 से 40% फूड वेस्ट होता है, लेकिन दुबई को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुबई अपनी लग्जरियस इमेज बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ये तो बातें हो गई सारी नेचर का नुकसान, लेकिन हम बात करें लोगों के नुकसान से रिलेटेड। आपने कई यूट्यूबर्स के ब्लॉग में दुबई की लग्जरियस लाइफ को तो देखा होगा। इसी लग्जरियस लाइफ को देख के कई लोग सोचते हैं कि मैं भी दुबई जाऊंगा और अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा। तो क्या जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सच में इतने रिच हो जाते हैं? क्या उनकी ड्रीम लाइफ पूरी हो पाती है या सिर्फ ये एक छलावा है? तो देखो, यहाँ पर 2 टाइप के लोग आते हैं। एक जो पढ़े लिखे होते हैं और अपनी स्टडी से रिलेटेड जॉब करने आते हैं, लाइक इंजीनियर्स वगैरह, और दूसरे होते हैं कम पढ़े लिखे लोग जो लेबरिंग की जॉब के लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो यहाँ पर आकर अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन बात आती है लेबर क्लास लोगों की। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दुबई में बनी हुई है, इनको बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है और ये जो लेबर है ये लाई जाती है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। यहाँ की ही लेबर ऐसी होती है जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर काम कर सकती है। तो लेबर लाने का काम करती है कॉन्ट्रैक्टर की लोकल एजेंसियां, जो ऐसे गाँव को अपना टारगेट करती है जहाँ के लोगों के पास में ज़्यादा पैसे नहीं होते। उनको सपना दिखाते हैं कि आप लाखों रुपये महीना दुबई में रह के कमा सकते हो, अच्छी जगह रहना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, आपको वहाँ पर सारी फैसिलिटी मिलेंगी, और इस तरह से उन्हें कन्वेंस कर लेते हैं। साथ ही वीज़ा और टिकट के नाम पर उनसे लाखों रुपए ले लेते हैं और आंखों में सपना लिए निकल जाते हैं लोग। फिर वहां जाकर शुरू होता है इनका सबसे बुरा दौर। दुबई में आते ही इन लोगों का पासपोर्ट और वीज़ा जब्त कर लिया जाता है उन्हीं कंपनी के द्वारा जो इनको इनके देश से दुबई लेके आते हैं, ताकि ये वापस यहाँ से भाग ना पाएं। इन लोगों को लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ की हालत देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में 16 से 17 लोगों को एक साथ रहना पड़ता है। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने के पीरियड में इनको ऑब्जर्विंग लेबर के तौर पर रखा जाता है, जिसकी इनको सैलरी भी नहीं मिलती। इन लोगों से 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में काम कराया जाता है। दुबई में सीवेज सिस्टम नहीं है, जिसमें जो सीवेज का वेस्ट पानी होता है उसको फिल्टर करके लेबर कैंप के अंदर सप्लाई करा जाता है, जिसके कारण कई लेबर्स को बीमारियां भी हो जाती हैं और पैसे की तंगी के कारण ये लोग अपना इलाज नहीं करा पाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक साल में 2 से 3 हज़ार इंडियन यूएई में अपनी जान गंवा देते हैं। बैन एंडरसन एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था जिसने लेबर्स के ऊपर रिसर्च करी थी और उसने अपनी रिसर्च में पाया था कि दुबई में लेबर्स के ऊपर काफ़ी अत्याचार होते हैं।
सेम लड़कियों के साथ में भी यही होता है, पैसे कमाने के लालच से उनको यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन जो लड़कियां सुंदर होती है उनको शेखों द्वारा फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। कहने को दुबई में प्रोस्टिट्यूशन बैन है, लेकिन यहाँ पर फिर भी चलता है। दो टाइप की लड़कियां यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करती है, पहली बड़ी बड़ी मॉडल्स और दूसरी जो लड़कियां यहाँ पर लाई जाती हैं। यहाँ वुमेन्स को मेल शैडो में रहना पड़ता है, यहाँ वुमेन्स के लिए अलग ड्रेस कोड बना हुआ है। और तो 2018 में यहाँ के रूलर की बेटी प्रिंसेस लतीफ़ा ओमान के रास्ते दुबई से भागकर गोवा पहुंची थी। उन्होंने बताया कैसे उन्हें अपने ही शहर में अपने पिता से अपनी जान को खतरा है। और इतना ही नहीं, साल 2019 में यहाँ के प्रिंस की बीवी प्रिंसेस हया उल हसन अपने 2 बच्चे के साथ में दुबई से भाग जाती है। जब यहाँ की प्रिंसेस ही सेफ नहीं है तो यहाँ नॉर्मल वुमेन सेफ कैसे होगी? यहाँ नॉर्मल वुमेन्स तब तक सेफ हैं जब तक किसी शेख का साया उन पर नहीं पड़ता। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बात जब हमें पता है तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी लेबर को वापस लेकर क्यों नहीं आती? तो इंडियन गवर्नमेंट्स भी इन लेबर की मदद इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये लोग जाते तो अपनी ही मर्जी से हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। अगर कभी कोई न्यूज़ चैनल इन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करता है तो दुबई इतना पावरफुल है कि वो इन बातों को दबा देता है। और बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। अगर हमने शेयर करी तो इसमें हमारी वीडियो के अगेंस्ट एक्शन आएंगे और हमें एंड में वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। इंटरनेट पर सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, उसकी वजह है पब्लिसिटी। अगर यह काली सच्चाई दिखा दी जाएगी तो यहाँ कौन लेबर आना पसंद करेगी? और अगर लेबर नहीं आएगी तो ये बिल्डिंगें बनेंगी कैसे? और लोग घूमने नहीं आएंगे तो इनकी इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? आप सोचते हैं दुबई में गरीब तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई में 70% लेबर क्लास है और यहाँ गरीब और मिडिल क्लास के कोई मजे नहीं है। यहाँ सिर्फ हाई क्लास लोगों के ही मजे हैं। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर इतने जुर्माने लगाए जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो इस चीज़ पर भी आपसे जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ की गवर्नमेंट ने पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बना रखे हैं। तो एंड में हम यही कहना चाहेंगे अपने लोगों से कि आप इंडिया में ही रहें और यहीं अपनी जॉब करें, 2 पैसे कम कमाएं लेकिन खुश रहें। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं किसी बात को लेकर तो हमें कमेंट करें और साथ ही ये भी बताएं क्या ये बात आपको पहले से पता थी। और ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।